होली से पहले सीएम नीतीश ने पटना वासियों को दिया बड़ा तोहफा। जीपीओ आर ब्लॉक फ्लाईओवर का किया उद्घाटन। अब जाम से मिलेगा निजात। कई मुद्दों को लेकर 26 मार्च को बंद का ऐलान। राजद और जाप के कार्यकर्ता सड़क पर करेंगे प्रदर्शन। पार्टियों ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। विधानसभा में हुई पुलिसिया कार्रवाई को लेकर डीजीपी ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पुलिस वालों पर होगी कार्रवाई। कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस ने किया एक दिवसीय धरना प्रदर्शन। पार्टी के दिग्गज नेताओं ने सरकार पर बोला हमला। मुजफ्फरपुर में किसानों के फसलों पर शुरू हुआ फॉल आर्मी बॉम्ब का अटैक से किसान हो रहे परेशान। शिकायत के बाद कृषि विभाग रहा सुस्त। और फिर होली में दिख रहा कोरोना संक्रमण का असर। संक्रमण के कारण बाजारों में नहीं दिख रही रौनक। बिक्री नहीं होने से दुकानदार परेशान। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। और खबरों की शुरुआत करते हैं सबसे पहले बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। होली के पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार की शाम पटना वासियों को बड़ी सौगात दी है। पटना के जीपीओ आर ब्लॉक फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया और इसके साथ साथ उद्घाटन के साथ साथ अब आर ब्लॉक गोलंबर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद इसकी उद्घाटन की है। गोलंबर के पास पूरी तैयारी की गई थी और वहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे, जहां उन्होंने समारोह के दौरान उद्घाटन किया। वहीं समारोह में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद व रेणु देवी, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन के साथ ही विभागीय अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा व अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस तरह से राज्य सरकार ने बिहार को बड़ा तोहफा दिया है और उद्घाटन के साथ ही लंबे समय से चला आ रहा इंतजार अब खत्म हो गया है। आप जानते हैं कि आज यही नहीं देखेंगे बल्कि और जगह के लिए जो पहले से प्रस्तावित है उस पर भी काम शुरू होने वाला है कुछ समय के बाद। तो जो कुछ भी इनका डिजाइन अभी दिखाया वो भी हम जाकर के देखेंगे। तो मेरा काम ही रहता तो मैं इसके लिए तो पथ निर्माण विभाग को विशेष तौर पर माननीय मंत्री जी को, उनके अधिकारियों को, सारे इंजीनियर्स को मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। ये काम हो गया और लोगों को कितनी सुविधा होगी। यहाँ से सीधे कोई गांधी मैदान जाना चाहेगा तो कितना कम समय पहुंचेगा। इस एरिया से निकल करके कोई अगर फैसलाबाद जाना चाहेगा तो कितनी सुविधा। इस तरह से तो देख ही रहे हम लोग का काम तो विकास का ही है। सब लोगों को सहूलियत हो, इसी में हम लोगों की दिलचस्पी रहती है और इसी काम को लगाए रखते हैं। और जब भी कोई काम हम लोगों ने शुरू से ही किया है तो ये महसूस करते हुए इसके लिए और क्या विशेष तौर पर करना चाहिए। इधर बिहार विधानसभा में विधायकों को लात जूते और थप्पड़ मारने वाले पुलिसिया और कार्रवाई की जाएगी, उसको लेकर के साफ तौर पर बिहार के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद और पुलिस के मुखिया एसके सिंघल ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जिन पुलिस वालों ने विधायकों के खिलाफ आवश्यकता से अधिक बल का प्रयोग किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 24 घंटे में अधीर हो जाते हैं, एफआईआर होती नहीं कि सर गिरफ्तारी। सर तो मेरी बात सुनिए ना। देखो आप भी जिम्मेदार है, हम लोग भी जिम्मेदार हैं। अगर मैं कह रहा हूं मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूं। अब मुझे इस वक्त ये जानकारी नहीं है कि उसके अंदर एग्जैक्ट क्या किस हद तक प्रोसेस चला है। तो अगर आप रुकेंगे मैं आपको 5 मिनट में पूछ के वो भी बता देता हूँ। विधानसभा के अंतर्गत अगर जांच का भी आदेश होना है तो माननीय अध्यक्ष महोदय का ही होना है और उसके जांच के अनुसार जो फलाफल होगा, मैं फिर रिपीट करता हूँ, जांच के अनुसार उनके आदेश के अनुसार जो भी जांच होता है, उनके जो क्षेत्राधिकार में जो भी कार्रवाई पर जांच उनके द्वारा कराया जाता है, किसी के द्वारा गलती की गई है पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई। इधर पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा और बिहार प्रभारी तथा महासचिव वीरेंद्र सिंह राठौर के नेतृत्व में किसानों ने 3 काला कानून के विरोध में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्व विधायक संजीव प्रसाद टोनी सहित कई महिला नेत्री और कांग्रेस नेता मौजूद रहे। इस मौके पर कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा और बिहार प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौर ने सरकार पर हमला बोला। किसानों के हित में जो भी निर्णय लेना होगा राहुल गांधी जी के निर्देश पर हम लोग जब तक किसान अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे, हम लोग प्रखंड स्तर से लेके राज्य स्तर तक उनको पूरा समर्थन देते रहेंगे। सरकार को ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग सरकार विरोधी नारा कर रहे हैं?
सरकार विरोधी नारा कहाँ हम लोग लगा रहे हैं, हम लोग तो किसान के पक्ष में नारा लगा। इधर बिहार प्रदेश कांग्रेस के आदेश पर समस्तीपुर में 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। धरना में केंद्र सरकार के द्वारा पारित कृषि बिल व बिहार विधानसभा में विपक्ष के विधायकों से पुलिस की हाथापाई और बदसलूकी के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें जिले के तमाम कांग्रेसी नेता व कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान जिला अध्यक्ष ने विपक्षी विधायकों की पिटाई की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। काला कानून है, कृषि काला कानून है, उन मुद्दों को लेकर आज हम सड़क पे हैं और जब तक ये काला कानून ख़त्म नहीं हो जाएगा हम ऐसे ही रहेंगे। हम लोग आज यहाँ हैं, कल कहीं और रहेंगे, परसों कहीं और रहेंगे, मगर जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता हम लोग ऐसे ही रहेंगे। ये महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि प्लेटफॉर्म पर जाइए तो 50 रुपया टिकट लेता है, सिर्फ एक कदम रखिए 50 रुपया टिकट दीजिए, है ना। तो हर चीज़ जो है कुछ भी सिस्टमेटिकली नहीं हो रहा है। अभी देखिए परसों क्या हुआ, हमारे विधायकों के साथ जनप्रतिनिधियों को पीटा गया। अब ये तो हो गया है बस कि देखो और मान लो तुम मेरे खिलाफ हो। इधर बक्सर नगर के कमलदह पोखर पार्क में बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ के बैनर तले जिले भर के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत कार्यपालक सहायकों ने अपने स्थायीकरण तथा अन्य मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना जारी रखा। वहीं इस अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे कार्यपालक सहायकों का कहना है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो वो आंदोलन को विस्तृत रूप देंगे। तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पटना के अनीसाबाद में मजदूरों ने आज जमकर हंगामा किया। मजदूरों ने जमीन मालिक पर आरोप लगाते हुए कहा कि कई दिनों से जमीन मालिक की तरफ से काम बाधित किया जा रहा था और जमीन मालिक का यह कहना है कि उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा है, काम करने नहीं दे रहे हैं, जबकि हम लोग बिल्डर के तरफ से आए हैं और रेरा ने हमें 3 महीने के अंदर इस बिल्डिंग को बनाकर देने की बात कही है। हम लोगों को उतरने का कारण है कि बिल्डर और ज़मीन मालिक के बीच में कुछ विवाद ये लोग बताते हैं ज़मीन मालिक, लेकिन हम लोग को काम करने का आदेश मिला है, हम लोग काम कर रहे थे। ज़मीन मालिक हमेशा जो है से लेबर को मारते हैं, गाली देते हैं, बर्तन उठा उठा करके ले भागते हैं, माने तंग करते रहते हैं कि जिसमें ये लोग काम न करें। कल भी लेबर काम कर रहा था, उजागर के सबको निकाल के भगाने लगे कि बड़ी बड़ी मार मारेंगे, सब भागो। सब भागल जा रहा था, कुछ मारपीट भी किए। हमेशा इस तरह का एथी करते हैं। रेरा कोर्ट का आदेश है कि 3 महीना के अंदर बिल्डिंग को कंप्लीट कीजिए। हम लोग ये अवस्था में कैसे कंप्लीट करें, काम नहीं करने देते। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि काम करें। इधर समस्तीपुर में गैस सिलेंडर फटने की वजह से लगी आग के कारण 5 घर जलकर राख हो गए। घटना जिले के मुसरी घरारी थाना क्षेत्र के हरपुर एथौल गांव की है। इस अगलगी में करीब 5 परिवारों का घर सहित सारा सामान जलकर राख हो गया है। ग्रामीणों ने बताया कि गैस सिलेंडर में आग लगने की वजह से एक घर में आग लगी और आग ने देखते ही देखते 5 घरों को अपनी चपेटे में ले लिया। सूचना मिलने के बाद समस्तीपुर के दमकल वाहन भी पहुंची और ग्रामीणों के प्रयास से आग बुझाने का काम किया गया, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। लोग आए, खूब धुंधला हो रहा था, गैस सिलेंडर और फट गया। हम लोग फोन किए प्रशासन को, तो प्रशासन ने गाड़ी भेजा, तब कंट्रोल हुआ। हम लोग इतना भी देखे, हम लोग सब आदमी मिलकर बुताए। घर वही तुम्हारी 4-5 घर जला। जहां पत्नी ने अपने पति को शराब पीने से मना किया तो पति ने आवेश में आकर पत्नी को सर पर गोली मार दी और पति मौके से फरार हो गया। गोली लगने से पत्नी बुरी तरह घायल हो गई। आनन फानन में जख्मी महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल सहरसा ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं जख्मी महिला के भाई दिनेश शर्मा की माने तो आरोपी पति जमीन व गाड़ी बेचकर शराब पीने का काम करने लगा था। वहीं इस घटना को लेकर मामले की छानबीन में जुट गई है पुलिस। पति मारा है सर। क्या कारण था? जमीन बेच के दारू पी लिया, सब मना किया ये पैसा से जमीन खरीदेंगे, घर बनाएंगे, वो जो है उसी कारण मारा है सर। गोली कहाँ लगी है? गोली माथा पर लगा है सर।
इधर कटिहार जिले के सोमापुर थाना क्षेत्र के सिमरतला गांव में एक लव सेक्स और धोखा का मामला सामने आया है, जहां पहले गांव में ही एक युवक ने पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाया और फिर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करता रहा। लेकिन जब पीड़िता ने शादी करने के दबाव को बनाया तो वह शादी करने से मुकर गया, जिसके बाद पीड़िता 1 महीने से आरोपी का फोटो लेकर इंसाफ की गुहार लगाते हुए भटक रही है। 4 बजे उठ गए तो झाड़ू मार रहे थे, परवीन आया जबरदस्ती हाथ पकड़ के मुंह बंद करके मक्का का खेत लेके चल गया। वहाँ पे मेरा साथ बलात्कार कर लिया। वो बोला कि चलो शादी करेंगे तब हमको नहीं मक्का खेत में कौन सी खिला कर रख दिया तब हमको मधुबन चौक पे ले जाके बोला कि चलो शादी करेंगे। वहीं पे ले जाकर छोड़ दिया। भाई इससे पकड़ा दिया हमको, वहाँ से लाया तो अपना भाई धर्मवीर ने घर लाया। घर ला कर हमको घर में बंद करके उसका पूरा घर का आदमी हमको धमका रहा कि ऐसा बयान देना नहीं तो तुमको जान मार देंगे। संबंध में लड़की के अपहरण होने संबंधी कांड जो सेमापुर यूपी में दर्ज किया गया था और उसके बाद लड़की को बरामद की गई। उनका बयान भी पुलिस के समक्ष एवं इधर लखीसराय जिले के तेतरहाट थाना क्षेत्र के झिनोड़ा गांव में एक दबंग ने 15 साल की नाबालिग को अपनी हौश का शिकार बना दिया। इस संबंध में महिला थाना में पीड़िता ने आवेदन देकर मामला दर्ज कराया। बता दें कि दबंग ने नाबालिग को कमरे में बंद कर उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। वहीं विरोध करने पर आरोपी ने युवती को मारा पीटा भी है। इस संबंध में महिला थाना अध्यक्ष रीता कुमारी ने बताया कि नाबालिग से रेप के मामले में पीड़िता की मेडिकल जाँच कराई गई है। तीनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। इधर लखीसराय के सबसे बड़े अल्ट्रासाउंड केंद्र में बतौर संचालिका काम कर रही महिला की संदिग्ध मौत की खबर से पूरे इलाके में सनसनी मच गई है। इधर समस्तीपुर में आए दिन शराब तस्करी के मामले सामने आ रहे हैं। बीते दिन पुलिस ने जिले के हसनपुर थाना क्षेत्र के शोभेपुरा गांव के समीप ट्रक पर लदी भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है। हालांकि पुलिस को देखते ही शराब तस्कर और चालक वहां से फरार हो गए। रोसड़ डीएसपी सैयार अख्तर ने बताया कि दूसरे प्रदेश की तरफ से शराब आने की सूचना पर पुलिस हरकत में आ गई थी और तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस धंधे में शामिल 2 लोगों को चिन्हित किया गया है, जिससे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपको बता दूं कि जिस तरीके से होली को लेकर के लगातार शराब तस्करी के मामले बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में पुलिस प्रशासन भी सक्रिय दिख रही है। हालांकि पुलिस की सक्रियता का ही असर है कि लगातार तस्वीरें जो है वो उभर करके सामने आ रही है कि इलाके में किस तरीके से शराब तस्कर जो है वो पुलिस की गिरफ्त में आ रहे हैं और पुलिस मामले को पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि शराब तस्कर जो है वो शराब की तस्करी ना कर सके। हालांकि जिस तरीके से मामले को लेकर के देखा जाए तो ऐसे में सरकार के तरफ से भी विशेष कोशिश की गई है। जहां एक तरफ मामले बढ़ते जा रहे हैं तो दूसरी तरफ प्रशासन जो है वो अपनी सक्रियता दिखा रही है। ऐसे में बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे किसानों की समस्या को लेकर के। बिहार में किसानों के हरे फसलों पर फिर एक बार फॉल आर्मी वर्म का अटैक होना शुरू हो गया है, जिससे मुजफ्फरपुर जिले के कई प्रखंड के किसानों में हड़कंप मच गया है। यहाँ के किसान परेशान हैं। कि साफ तौर पे कहना है कि रातों की नींद उड़ गई है। बेचैन किसानों के द्वारा स्थानीय कृषि विभाग के अधिकारी कर्मचारी से लगातार शिकायत की जा रही है। इसके बावजूद विभाग के अधिकारी इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, जिसके कारण बेचैन किसानों में नाराजगी दिख रही है। किसानों की शिकायत पर कृषि विभाग की टीम भी खेतों में पहुंची। किसानों ने बताया कि सुबह और शाम आर्मी वर्म का अटैक फसलों पर होता दिख रहा है। लाखों की संख्या में आर्मी वर्म के जो कीड़े हैं वो हरे फसलों पर अटैक कर रहे हैं और सीधे चट कर जा रहे हैं। वहीं इससे सबसे ज्यादा नुकसान मक्का की फसल को हो रहा है। वर्म है, क्या नुकसान पहुंचाता है? मकई का जितना भी पौधा लगा हुआ है इस क्षेत्र में 50% सकरी गांव का खास करके सारा बर्बाद है। मक्का गेहूं दोनों में। किस तरह का फसल में? गेहूं में जो अभी मान लीजिए पका नहीं है, हरा जो गेहूं है उसका बाल भी चट रहा है और मक्का का तो पत्ता मोटा।
इधर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में बने बिहार का पहला ग्लास ब्रिज और नेचर सफारी का उद्घाटन शुक्रवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे, जिसके लिए करीब 19 करोड़ की लागत से बने ग्लास ब्रिज और नेचर सफारी सैलानियों के लिए मुख्य आकर्षक का केंद्र होगा। पर्यटक को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नेचर सफारी और ग्लास ब्रिज बिहार सरकार का बड़ा कदम कहा जा रहा है। दरअसल जिस रास्ते में इसका निर्माण कराया जा रहा है वह रास्ता राजगीर से गया जिले के जेठियन को जोड़ता है और इसी मार्ग से भगवान बुद्ध पैदल जेठियन से राजगीर आए थे। यही कारण है कि इस मार्ग पर बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ग्लास ब्रिज से सैलानी राजगीर के जंगलों की हसीन वादियों का भी लुत्फ उठा सकेंगे। नेचर सफारी का 26 मार्च को उद्घाटन होगा। कौन करेंगे? सीएम साहब करेंगे। क्या क्या हो रहा है? अब वन प्रमंडलीय पदाधिकारी है जो कि जो ग्लास ब्रिज है, नेचर सफारी ग्लास ब्रिज स्काई वॉक का है, जो कि काम शुरू अभी काम हो गया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल राजगीर के रत्नागिरी पर्वत पर जाने के लिए भी सैलानी 8 सीट वाली नई रोपवे का लुत्फ उठा सकेंगे। उसका उद्घाटन शुक्रवार को ही बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। उद्घाटन को लेकर बिहार पर्यटक द्वारा व्यापक पैमाने पर तैयारी की जा रही है। इस नए रोपवे के शुरू होने के साथ साथ बिहार पर्यटन के क्षेत्र में नया आयाम जुड़ जाएगा और अधिक सैलानी राजगीर आएंगे, जिससे न केवल सरकार को फायदा होगा बल्कि स्थानीय लोगों के रोजगार में भी इजाफा देखने को मिल सकता है। इसका रोपवे का उद्घाटन होगा। कौन करेंगे? मुख्यमंत्री जी करेंगे और जिसका काफ़ी मात्रा में टूरिस्ट यहाँ आएंगे इसको हो जाने से। पहले पुराना वाला था जिससे एक आदमी जाते थे, अब तो इसमें 8 आदमी बैठ के सारे परिवार के साथ रोपवे का आनंद लेंगे, विश्रांति स्तूप का दर्शन करेंगे। काफ़ी खुशी में बीते साल 2020 के बाद 2021 में भी कोरोना वैश्विक महामारी तेजी से पांव पसार रहा है। ऐसे में रोहतास जिला में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है। लिहाजा जिला प्रशासन पूरी तरीके से एहतियात बरत तो रहा है। इसी कड़ी में जिला चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सुधीर कुमार ने बताया कि रोहतास जिले में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि कुछ लोगों को छोड़ दे तो बाकी सभी लोग इसी जिले में संक्रमित पाए गए हैं। वहीं लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेनेंस रखना, मास्क पहनना जैसे लगातार सुझाव दिए जा रहे हैं। का नहीं है, देयर इज नो ट्रैवल हिस्ट्री। ट्रैवल हिस्ट्री किसी का नहीं है कि कोई बाहर से आए हों, ऐसा कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं। इधर होली में महज 3 दिन बाकी है, लेकिन बाजारों में रौनक नहीं दिख रही है। दुकानदार तो होली में बिकने वाले सामानों को मंगा लिए हैं, लेकिन बिक्री बहुत कम है। दुकानदार आशीष कुमार ने बताया कि इस बार हम लोग आत्मनिर्भर बनते हुए चाइनीज सामानों का बहिष्कार किए हैं। इस बार पूर्ण स्वदेशी सामान की बिक्री बाजारों में हो रही है, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण बाजार जो है वो फीका पड़ा हुआ है, जिसके कारण सामान की बिक्री बहुत कम हो गई है। तस्वीरें बेतिया के मीना बाजार की है। तो बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण का जो खतरा है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। पिछले साल की अपेक्षा देखें तो एक बार फिर से कोरोना संक्रमण में लगातार तेजी दिख रही है और ऐसे में बाजारों में जो रौनक है वो नहीं दिख रही है। होली जो है वो मात्र 3 दिन बचा हुआ है, लेकिन जहां एक तरफ कई सारी पिचकारी है, रंग है या फिर मास्क को लेकर के बाजारों में रौनक दिखती थी, लेकिन इस बार भी पिछले साल की तरह ही कोरोना का असर दिख रहा है। दरअसल 2020 में जब होली की शुरुआत हुई तो उस वक्त भी कोरोना ने अपना जाल और संक्रमण फैलाया था, जिसके कारण लोग परेशान थे और उसका नज़ारा इस साल भी देखने को मिल रहा है। इस साल भी देश में बढ़ती हुई कोरोना संक्रमण का खतरा जिस तरीके से बढ़ा है, ऐसे में बाजारों में जो रौनक है वह नहीं दिख रही है। और बेतिया के मीना बाजार की तस्वीरों में साफ तौर पे आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर कोरोना के कारण लोग डरे हुए हैं और इस कारण से लोग बाजारों में नहीं जा रहे हैं, जिसके बाद साफ तौर पर दुकानदार जो है वो परेशान दिख रहे हैं। दुकानदार ने कहा कि आत्मनिर्भर बनने की हमने कोशिश की, लेकिन वो संभव नहीं हो पा रहा है। तो जिस तरीके से तस्वीरें भर करके सामने आ रही है, ऐसे में अलग अलग तस्वीरों की बात की जाए, चाहे वो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, पटना की बात की जाए तो पटना सिटी में सबसे ज्यादा स्टॉक मार्केट दिखता है और यहां पर भी इस तरीके की तस्वीरें दिखी है जहां पर स्टॉक मार्केट में भी सामान नहीं बिक रहा है। ऐसे में जिस तरीके की तस्वीरें इस बार बेतिया से उभर करके सामने आई है, यहां साफ तौर पर दुकानदार जो है वो परेशान दिख रहे हैं। यहाँ के दुकानदारों का कहना है कि उन्होंने
पैसे तो लगा दिए हैं, सामान मंगा लिए हैं, लेकिन बाजारों में लोगों की भीड़ नहीं जुट रही है और लोग कोरोना संक्रमण के कारण बाजारों में नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण अब उन्हें आगे दिक्कत भी उठाना पड़ सकता है। स्वदेशी फिटकारी का मांग इस बार बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। विदेशी चाइनीज फिटकारी का हम लोग सभी व्यवसायी बहिष्कार किए हैं। होली में कुछ विशेष नहीं है, ग्राहक का कमी है। कोरोना के कारण ग्राहक नहीं आ रहा। अच्छा, कोरोना का डर है। सारे आइटम अभी पूरा नहीं है। इसका नया आइटम है और चाइना का कोई आइटम नहीं। तो खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही, लेकिन ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।